We welcome everyone who are joining us online through different social media. और जो आज ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा हमसे जुड़े हैं उन सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। We are grateful for everyone that can join us and receive what God has prepared today for them. और आप सभी के लिए हम बहुत ही आभारी हैं जो आप हमारे साथ आज जुड़े हो ताकि परमेश्वर जो आपसे बांटना चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए। God is a good God and He wants the best for us. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और वह हमारे लिए हमेशा भलाई और सबसे उत्तम बात ही चाहता है। But in order to receive what God has prepared for us, we have to go to Him. लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा है वह प्राप्त करने के लिए हमें जरूरी है कि हम उसके निकट जाएं। God is a good God and a loving God, and He will never reject you if you go to Him. और हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और यदि आप उसके पास जाओगे तो वह कभी भी आपका तिरस्कार नहीं करेगा। So today we want to continue with our topic on biblical keys to success. और आज हम लोग उसी जो हमारा पिछला शीर्षक था सफलता प्राप्त करने की बाइबल आधारित कुंजियां, उसके विषय में मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ। And we looked at some things last week that opened our eyes to some truths. और पिछले सप्ताह हमने कुछ बातें ऐसी सीखी हैं जिसके द्वारा हमारी आंखें खुली, हमने सत्य को देखा। We will realize that God has made us for eternity, and therefore we need to do things that are for eternity. और हम समझ पाए कि परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए बनाया है, इसलिए हम लोग ऐसे कार्य करें जो अनंत काल तक ठहरे रहे। We realize that many of the things, if not everything, we put our strength on is not for eternity. और हमने एक चीज को समझा था कि हर एक कार्य जो हम करते हैं या फिर जिसमें हम अपना बल जो है श्रम देते हैं, वह हर एक कार्य अनंत काल के लिए नहीं रहने वाला है। So we have to change our mindset and start focusing on the things that are eternal. तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन के विचारों को बदलें और ऐसी चीजों पर ध्यान लगाने की शुरुआत करें जो अनंतकालीन है। Because this is what God defines as success. और यही एक ऐसी बात है जिसे परमेश्वर परिभाषा देता है एक सफलता की। We read in Mark chapter 8 that what does it profit a man to gain the world and lose his soul? और हमने मरकुस उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार से पढ़ा है कि यदि एक व्यक्ति संपूर्ण संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना प्राण गवा बैठे तो उसने उससे क्या लाभ पाया। So God is making very clear to us that our soul is more important than the whole world. और परमेश्वर यहाँ पर एक हमको विचार दे रहा है और वो कह रहा है कि हमारा आत्मा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। The world represents the money we have. और संसार प्रस्तुत करता है पैसे जो हमारे पास है। The job, the titles. या फिर वो दर्शाता है हमारे पास कौन सा जॉब है या फिर हमारा क्या शीर्षक है। The house we have, the car we drive. या फिर जो हमारा घर है या फिर वो कार जो हम चलाते हैं। These are all important things that we need to live with. और ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके साथ हमें जीवन जीना है। But we cannot trade our soul for these things. लेकिन हम हमारे आत्मा को इन सब चीजों के लिए जो है उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते। And how do you trade your soul in exchange for these things? तो फिर इसके विपरीत आप अपने आत्मा के साथ किस प्रकार का जो है व्यवहार करते हो।
We do it by putting priority on the things of the world and putting God aside. हम क्या करते हैं कि हम काफी बार परमेश्वर को अलग करके संसार की चीजों को प्राथमिकता देते हैं And that is how you will lose your soul. और इसी प्रकार से आप जो है अपने आत्मा को खो बैठते हो। We do it with our families. हम यह अपने परिवारों के साथ कर बैठे हैं। We put aside the family of God and we give priority to our family that does not know God. हम परमेश्वर का परिवार को अलग करके हम ऐसे परिवार को समय देते हैं जिसे परमेश्वर नहीं जानते। Yes, God loves your family that does not know Him, निश्चित ही परमेश्वर ऐसे परिवार से भी प्रेम करता है जो परिवार उसको नहीं जानता and He wants them to be saved, and He wants you to influence them so that they will know Jesus Christ. और परमेश्वर चाहता है कि वे भी बच्चे आए और चाहते हैं कि आप उन पे प्रभाव डालें ताकि उनमें जो है एक बदलाव आ सके। But your priority has to be the family of God first. लेकिन आपके जीवन में जो जो प्राथमिकता होनी चाहिए पहले वह है परमेश्वर का परिवार। If you put your focus and your strength on the things of God first, और यदि आप अपना ध्यान पूरी रीति से परमेश्वर पर अगर सबसे पहले लगाएंगे तो everything else that you worry about, God will take care of. हर एक वो बातें जिसके विषय में आप चिंता करते हैं परमेश्वर देख लेंगे। Yesterday we heard from our neighbor that someone on our building died of COVID. और कल हमने हमारे एक पड़ोसी के द्वारा ऐसी खबर प्राप्त की कि हमारे बिल्डिंग का एक व्यक्ति है जो कोविड के द्वारा उसका देहांत हो गया। This was an elderly man and a very rich man. और वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। He even had his own building in the town. और शहर में उनका खुद का एक बड़ा बिल्डिंग भी है। And the only thing we heard about this man yesterday was that he went in for a simple surgery to the hospital. और सिर्फ जो बात हमने सुनी थी वो यही है कि वह अस्पताल में कोई सर्जरी के लिए गए थे। And he caught the COVID in the hospital, and in 3 days he died. और उस अस्पताल में ही उनको ने जो है कोविड ने पकड़ लिया और 3 दिनों के भीतर उनका देहांत हो गया। Our neighbor told us that he was a very rich man. हमारे पड़ोसी ने हमसे कहा कि वह बहुत ही अमीर व्यक्ति था। But all his riches came from dealing with drugs. लेकिन उसका जो पूरा पैसा है वह ड्रग्स के साथ या फिर ड्रग्स के विषय में काम करने के द्वारा उसने कमाया था। So tell me, if this man gained the world and lost his soul, ask yourself. अब देखिए इस व्यक्ति ने संपूर्ण संसार को प्राप्त कर लिया लेकिन अपनी आत्मा को खो बैठा। आपके विषय में क्या? अपने आप से पूछिए। He probably took all the precautions so he doesn't get infected with the COVID. और उसने हर प्रकार का जो है एक प्रिकॉशन लिया था ताकि उसको जो है वो कोविड ना हो सके। He had all the money to spend to buy things for everybody and himself. और उसके पास इतना पैसा भी था कि सबके लिए और अपने आप के लिए भी बहुत सी चीजें खरीद सके। But the only thing they talk about him after his death is that he was a drug dealer. लेकिन उसके विषय में जो हर एक लोग जो बातें कर रहे हैं वो यही बातें करते हैं कि वह एक ड्रग्स डीलर था। So what do you want people to talk about you after you pass away? तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके विषय में बातें करें जब आप मर जाए तब? In the Bible, we have many different people, and we hear about them that they walked with God. और बाइबल में हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चले हैं। Enoch, they say Enoch walked with God.
बाइबल में हम पढ़ते हैं हनोक एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चला था। Noah, they say, walked with God. और वो कहते हैं कि नोहा है जो परमेश्वर के साथ चला था। They say Moses saw God face to face. और वे कहते हैं कि मूसा ने परमेश्वर को आमने सामने उसका चेहरा देखा। They say David had the heart of God. और वे कहते हैं कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, उसके पास परमेश्वर का सा हृदय था। Now, none of these people were perfect. लेकिन इनमें से सभी लोग जो है वो या कोई भी व्यक्ति जो है वो परिपूर्ण नहीं था। Some of them made very, very serious mistakes. और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही गंभीर ऐसी गलतियां कर बैठे थे। But at the end, we recognize them as people that lived for God. लेकिन अंत में हम उनको इसी प्रकार से पहचानते हैं कि वे वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चले हैं। So, whatever you're doing in life right now, either you're doing it for God or you're doing it for yourself. तो कोई भी कार्य क्यों ना हो जो आप इस समय कर रहे हो सकता है वो फिर आप अपने आप के लिए या फिर परमेश्वर के लिए कर रहे हो। You have to understand that if you're doing it for God, it is good. If you're doing it for yourself, you're doing it against God. तो आपको एक चीज समझना है कि अगर आप वो कार्य परमेश्वर के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये कार्य अपने आप के लिए कर रहे हो तो आप परमेश्वर के विरोध जा रहे हो। The Bible says, if you are either with me or you are against me. बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है एक तो हो सकता है कि तुम मेरे साथ हो या फिर तुम मेरे विरोध में हो। There is no middle ground where you are not responsible for anything. और उसमें ऐसा कोई बीच वही या फिर बीच में रहने वाला ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आप रहकर बोल सकते हैं कि आप किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। You cannot say, well, I don't get involved in these things, I don't listen, I don't talk, I don't see, and just continue your life. और आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं इन सब बातों में कभी भी जो है पढ़ा नहीं, मैं ऐसी चीजें देखता नहीं, ऐसी बातें बोलता नहीं या फिर ऐसे कार्य करता नहीं और मुझे इनके साथ कोई भी साझा नहीं है, इस प्रकार की बातें आप नहीं बोल सकते। If you're not speaking and speaking for God, then you are hurting the what God wants to do in your life. यदि आप परमेश्वर के लिए बातें नहीं करते हो, मुंह नहीं खोलते हो, तो इसका अर्थ यही है कि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को चोट पहुंचाते हो। In John chapter 15, verse 5, यूहन्ना 15वां अध्याय और वचन 5 में we read the following. और उसके आगे आगे के वचनों को हम पढ़ेंगे। John 15 is talking about how Jesus is the vine और यहाँ पर यूहन्ना 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह दर्शाते हैं अपने आप को एक दाखलता के रूप में। In John 15, verse 1, it says, I am the true vine. और यूहन्ना 15 अध्याय वचन 1 में कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। Now, if there is a true vine, there has to be also a false vine. तो जहां पर जब ये कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूं, अगर वो सच्ची दाखलता है तो इसका अर्थ यह है कि वहां पर एक झूठी दाखलता भी है। And says, and my father is the husbandman. और कहता है कि मेरा पिता किसान है। In other words, the father is the one that takes care of that vine. इसका दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो पिता जो है उस दाखलता का देखभाल करने वाला है। He takes care of the true vine. और वह एक सच्ची दाखलता का देखभाल करने वाला है। In verse 4, it says, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. वचन 4 इस प्रकार से कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसी
जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। So Christ is telling us that we have to be uh, focused on Him in order to bear good fruits. तो यहाँ पर मसीह कह रहे हैं कि उसमें हमें फलवंत होने के लिए जरूरी है कि हम उसके साथ बने रहें। It says that we have to produce fruits only when we are in Him. और ये वचन इस प्रकार से कहता है कि हमें फलवंत होना है, हमें फल देना है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम उसमें बने हैं। Verse 5 says, I am the vine, you are the branches. The one who abides in me while I abide in him produces much fruit, because apart from me, you can do nothing. और वचन 5 इस प्रकार से कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Because apart from me, you can do nothing. और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। I repeat, because apart from me, you can do nothing. और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। That means if you're doing something in your life that God is not part of it, it means nothing. इसका अर्थ यही है कि अगर आप अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसका भाग परमेश्वर नहीं है, उसका अर्थ यह है कि वह कुछ भी नहीं है। You see, no matter what you do, we are always producing something. और आप देखते हैं कि कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या करते हो, लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ चीज को उत्पन्न करते हो। Now, are you producing something for God or are you producing something for yourself? तो अभी क्या आप कुछ अ, उत्पन्न कर रहे हो परमेश्वर के लिए या अपने आप के लिए? Let's go to 1 Corinthians chapter 3. और आइए अभी हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। We saw last week that the family of God is what is eternal. और पिछले सप्ताह हमने देखा था परमेश्वर का परिवार वह सार्वकालिक है, अनंतकालीन है। We saw that the word of God is also eternal. और हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन जो है वह भी अनंतकालीन है। All his promises will last forever. और उसकी जो प्रतिज्ञा है वे सदाकाल के लिए है। And now we will see that our work in God will also last forever. और अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर में किए जाने वाले हमारे जो कार्य है वह भी सर्वदा बने रहेंगे। Let's see in 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to verse 15. और आइए हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय वचन 11 से लेकर 15 तक। Says, after all, no one can lay any other foundation than the one that is already laid, and that is Jesus the Messiah. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। Whether a person builds on this foundation with gold, silver, expensive stones, wood, hay, or straw, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, the workmanship of each person will become evident, for the day of judgment will show what it is, because it will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's action. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि वह कैसा है। If what a person has built on the foundation survives, he will receive a reward. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा।
If his work is burnt up, he will suffer loss. However, he himself will be saved, but it will be like going through fire. यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। So we see that every work we do will be tested by fire. तो हमने देखा है कि हर एक कार्य जो हम करेंगे उनकी जांच आग के द्वारा होने वाली है। And if your work is not worthy of God, then it will be burnt up. और यदि आपके कार्य परमेश्वर के योग्य ना हो तो उसका अर्थ वह जो है जल जाएगा। In verse 12, it says, Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble, every work will be seen at one time. वचन 12 इस प्रकार से कहता है, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। Now all of us we build with gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble. तो हम में से हम सभी लोग सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घास, फूस इन इन सब चीजों से जो है बनाते हैं। Now, when the fire of God hits that, only gold, silver, and precious stones will stay. तो जब आग जब उन सब कामों पर आएगी तो उसमें से सिर्फ सोना, चांदी और जो बहुमूल्य पत्थर है वही ठहर सकता है। But the wood, hay, and stubble will be burnt up. लेकिन जो काठ है या घास फूस है वे सब जल जाएंगे। So now you have to ask God, which of the things are you doing that are wood, hay, and stubble? तो अभी आप परमेश्वर से पूछना है कि जो काम आप कर रहे हो वो क्या है, क्या वह काट घास फूस ऐसा कुछ है क्या? And those things God shows you, you have to let go. और जो कार्य परमेश्वर आपको बताते हैं वो आपको वैसा ही कर देना चाहिए। You have to let them go because they will burn up and they are worthless. और आपको उन सब कामों को जो प्रभु बोलता है कि नहीं करना है उनको जाने दो, क्योंकि वह कार्य व्यर्थ है। Because when you die and you live for eternity with God, क्योंकि जब आप मरेंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए जीवन जिएंगे तब anything that you put your work to be wood, hay, and stubble will not be there with you. तो जो कुछ भी आप करोगे तो आपके वह कार्य जो काठ का है, घास का है या फूस का है, तो वह कभी भी आपके साथ नहीं रहेगा। But all the work you did on earth that was gold, silver, and precious stones, those will last forever with you. लेकिन आपने जो कार्य किए जो अच्छे हैं वो मानो सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर के समान है और वे आपके साथ सर्वदा बने रहेंगे। So we have to focus on that as well because this is for eternity. और हमें उन सब बातों पर ही ध्यान लगाना है क्योंकि ये बातें अनंतकालीन हैं। You have to understand that the things that we think are important are not that important if they are not first passed through God's eyes. और आपको समझना है कि कुछ-कुछ ऐसे काम जो आपको लगते हैं कि महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि वह परमेश्वर की नजर के सामने नहीं आए हैं, तो वह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। So this is something we really have to think about. तो यह ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसके विषय में हमने सोचना चाहिए। So our labor in God will last forever. और परमेश्वर में हमारा जो कार्य है, वह सर्वदा बना रहेगा। And the labor we do for ourselves will just get burnt up. और ऐसा कार्य जो हम अपने आप के लिए करेंगे, वह आग से जल जाएगा। Then the next thing that will last forever is God's love for us. अगली बात जो हमेशा बने रहेगी, वह परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए।
Romans chapter 8, रोमियो अध्याय 8 verse 38 and 39 वचन 38 और 39। says, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। So there's nothing that can separate you from God loving you. और ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगी। There is no situation, no sickness, nothing in your life that will show that God does not love you. और आप ऐसी कोई परिस्थिति या कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जो आपको यह बता सके कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते। If you are thinking that God does not love you, you are thinking against the Bible. और यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करते तो आप बाइबल के विरोध में सोच रहे हैं। God loves you and will always love you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो सर्वदा आपसे प्रेम करता रहेगा। And this love of God will go on through eternity, even if you are not with God when you die. और यह जो प्रेम आपके साथ अनंत काल तक चलते रहेगा तब भी जब आप परमेश्वर से प्रेम भी नहीं करते हो और आप मर गए तब भी। If you reject Jesus Christ and you do not go to heaven, God will still love you. यदि आप यीशु मसीह का तिरस्कार करोगे और आप मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाओगे तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते रहेगा। If you have a son or a daughter and they are rebellious, यदि आपके बेटा या बेटी है और वे बहुत ही झगड़ेलू है या फिर बलवा करने वाले हैं, if they grow up and they become bad people and they leave your house and they leave you forever, और वो बढ़ते हैं और बहुत ही बुरे लोग बन जाते हैं, वे आपको छोड़ देते हैं, आपका घर छोड़ के हमेशा के लिए निकल जाते हैं। you might not like what they are doing, हो सकता है कि जो कार्य वो कर रहे हैं आपको पसंद ना आए you मिght not agree at all with what they are doing, और वो हर एक काम जो वो लोग कर रहे हैं हो सकता है कि आप उससे नापसंद करो, but you will never stop loving them. लेकिन आप उससे प्रेम करना बंद नहीं करोगे। And God is love. और परमेश्वर प्रेम है And no matter what you do, He will never stop loving you. और कोई मायना नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करना बंद नहीं करेगा। But the condition to be with Him is that you accept Jesus Christ. लेकिन जो परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं उनके लिए जो कंडीशन है वो यही है कि आपको यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। Now, everything that we say and we do will pass through fire and be tested. तो हर एक कार्य जो हम करते हैं या कहते हैं उसकी जांच आग के द्वारा होने वाली है। Everything we do inside the church or outside the church will pass through that same fire of God. हर एक कार्य जो हम कलीसिया के अंदर या कलीसिया के बाहर करते हैं उसकी जांच अग्नि के द्वारा ही होने वाली है। But the Bible says there are three things that will not pass through that fire. लेकिन बाइबल कहती है ऐसी तीन चीजें हैं जो आग के द्वारा नहीं गुजरेगी। There are three things that will not be judged. और यहाँ पर कुछ तीन ऐसी चीजें हैं जिसका न्याय नहीं होगा। Let's see what they are. आइए हम लोग देखेंगे कि वे कौन सी चीजें हैं। 1 Corinthians chapter 13, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय
verse 8 to verse 13. वचन 8 से लेकर 13 तक Says, Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongues, they shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away. प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। For we know in part and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. परंतु जब वह सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now in part, but then shall I know even as I am known. अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। So we see that the Bible clearly tells us that all these things we do in the church, outside the church, तो हम देखते हैं यहाँ पर बाइबल कहती है बहुत स्पष्ट रूप से, हर एक कार्य जो हम कलीसिया के अंदर करें या कलीसिया के बाहर करें, all these things will fade away. यह सब चीजें जो है एक दिन नष्ट हो जाएगी। And all these things we might not even understand now how they work. और हर एक कार्य हमें आज नहीं समझेगा कि ये कैसे चलती है या कार्य करती है। But faith, hope, and love will last forever. लेकिन विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है और सर्वदा बने रहेंगे। The Bible says that against faith, hope, and love there is no law. बाइबल कहती है विश्वास, आशा और प्रेम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। So these will last forever, and these you will take with you forever. तो यह आपके साथ सर्वदा बनी रहेगी और वह आपको सर्वदा के लिए लेकर चलेगी। Now, how do we make sure that we are always living by faith, by hope, and by love? और कैसे हम लोग ये जान पाते हैं कि हम हमेशा विश्वास, आशा और प्रेम के द्वारा जीवन बिताते हैं? Well, first of all, we have to understand that Jesus Christ is the author and finisher of our faith. सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ही हमारे विश्वास का जो है बनाने वाला है और समाप्त करने वाला भी है। And we have to understand that our hope is in Christ, in the righteousness, in the love of Christ. और हमें समझना है कि हमारी जो आशा है वो मसीह पर है, उसकी धार्मिकता और उसके प्रेम पर बनी है। And that Christ is love. और वह मसीह प्रेम है। So if you want to make sure that you are holding on to faith, hope, and love, यदि आप इस बात में सुनिश्चित हो जाना चाहते हो कि आप परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के विश्वास, आशा और प्रेम में बने हुए हैं, तो then you have to hold on to Christ. तो आपको मसीह यीशु में बने रहना बहुत जरूरी है, पकड़े रहना बहुत जरूरी है। If you want to be successful in life, you have to hold on to Christ. यदि आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हो
तो आपको मसीह को पकड़े रहना बहुत जरूरी है। Because when you are focusing on the things of eternity, क्योंकि जब आप अनंत काल के जीवन के बातों के ऊपर आप ध्यान लगाकर रह रहे हो, then God will focus on the things that you want on earth. तो तब परमेश्वर उन चीजों पर ध्यान लगाएंगे जो आपको इस दुनिया में रहने के लिए चाहिए। See, God doesn't care about how much money you have. देखिए, परमेश्वर जो है इन सब चीजों की चिंता नहीं करते कि कितना पैसा आपके पास है How many titles you have, और कितने शीर्षक आपको मिले हैं या फिर आपके पास है, वो चिंता नहीं करते। how many cars you have, or how much you travel. और कितने कार आपके पास है या फिर आप कितनी यात्राएं करते हैं, ये सब परमेश्वर नहीं देखते हैं। He only cares about one thing. वो सिर्फ एक ही बात के विषय में चिंता करते हैं, Will you be with him after you die? आपके मृत्यु के बाद क्या आप उसके साथ रहोगे? That is success in the eyes of God. और वही सफलता है परमेश्वर की दृष्टि में। So I encourage you this morning that you start focusing on the things of eternity. तो आज की सुबह में मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ कि आप ध्यान लगाएं हर ऐसी चीजों पर जो आपको अनंत काल के जीवन की ओर लेकर चलती है। And ask God today which things in your life are not helping you to prepare for eternity. और परमेश्वर से पूछे, प्रार्थना करें कि कौन सी ऐसी बात है आपके जीवन में जो आपको मदद नहीं करती है ताकि आप अनंत काल पर ध्यान लगा सके। What does it profit a man to gain the world and lose his soul? यदि किसी व्यक्ति ने संपूर्ण संसार प्राप्त कर लिया लेकिन अपना आत्मा या अपना प्राण खो बैठा, तो उसे क्या प्राप्त हुआ? Don't be like our neighbor that after he died, the only thing they could say about him is that he was rich, but he got it through drugs. और हमारे पड़ोसी के समान ना बन जाओ, जो बहुत ही अमीर तो था लेकिन उसके मरने के बाद लोगों ने यही कहा कि वह अमीर तो था लेकिन वह एक ड्रग सेलर था। I'd rather people say about me he was a man that walked with God. और मैं ऐसा ही चाहूंगा कि लोग मेरे बारे में ऐसा कहे कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है। And sure, we are not perfect, we all make mistakes. और मैं जानता हूँ कि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हम सब गलतियां करते हैं। But let people recognize that it is through Christ that you accomplished anything in life. लेकिन होने पाए कि लोग यह बात जानने पाए कि आप मसीह में हैं और मसीह के द्वारा ही चीजों को प्राप्त करते हैं। We just sang the song, In Christ alone I place my trust. और हमने इस प्रकार से एक गीत गाया था कि सिर्फ मसीह पर ही मैं अपना संपूर्ण भरोसा रखता हूँ। And it says, in every victory, let it be said of me. और वो इस प्रकार से कहता है कि हर एक विजय होने पाए कि वो मेरे और हो। My source of strength, my source of hope is Christ alone. मेरे बल का स्रोता और मेरे आशा का स्रोता वो सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु है। So everything you do in life, this is what he's saying, everything you do in life, let people give glory to the name of Jesus. तो आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हो, होने पाए कि उनके द्वारा लोग सिर्फ परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा देने पाए। And the first person who has to give glory to Jesus is you with your own mouth. और पहला व्यक्ति जो अपने मुंह से यीशु मसीह की महिमा करने वाला होना चाहिए, वह सिर्फ आप अपने मुंह के द्वारा। So if you are always saying everything I have is because of Jesus, everything I do is because of Jesus, आप सबसे पहले ऐसा कहने वाला व्यक्ति बनना चाहिए कि हर एक चीज जो मेरे पास है वो यीशु के कारण है, हर एक कार्य जो मैं करता हूँ वो सिर्फ यीशु मसीह के कारण है। then when you die, people will say everything he had was because of Jesus, everything he did was because of Jesus. तब जब आप मरोगे तो लोग भी इस प्रकार से कहेंगे कि हर एक कार्य जो उसने किया वो यीशु मसीह के कारण किया, हर एक कार्य जो उसने कहा वो यीशु मसीह के कारण था।
This is true biblical success. और यही बाइबल आधारित सच्ची सफलता है। We will continue with this topic next week, looking at another key of how to find success in life. हम इसी शीर्षक पर लगातार बने रहेंगे अगले सप्ताह भी, और हम लोग दूसरे बिंदु की ओर ध्यान देंगे जिसके द्वारा हम लोग जान सके कि सफलता पाने के बाइबल आधारित और सिद्धांत क्या है। We thank the Lord for every one of your lives. आप में से सभी के जीवन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। We continue to pray that God will keep you safe from this COVID. और हम लगातार प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सभी को इस कोविड से सुरक्षित रखें। We pray that no matter what you're going through in life right now, you will see the love of God through everything. और हमारी ऐसी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन के किसी भी प्रकार के संघर्ष से क्यों ना गुजरते हो, लेकिन Have a परमेश्वर आपके साथ बने रहे। Have a wonderful week ahead. और एक अद्भुत सप्ताह आपका हो। And please contact us. Let us throw a comment on the comment section. और कृपया हमारे साथ बने रहो, हमारे साथ कांटेक्ट करते रहो कमेंट सेक्शन के द्वारा। And we will see you all in our meetings during the week. और सप्ताह भर की सभी सप्ताहों में सभी हमारे सभाओं में हम आपको देखेंगे। God bless you. तो आप सभी को आशीष दें।